आज का विषय है सहयोग करने की कला। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं और आपने अनुभव भी किया है अपने जीवन में कि इस सहयोग करने की कला की आवश्यकता सभी को जीवन में पड़ती है। जीवन केवल अकेले से नहीं चलता है, बल्कि एक दूसरे के सहयोग से ही चलता है। तो सहयोग करने की कला का होना परम आवश्यक है, चाहे वो परिवार में हो और चाहे समाज में हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो, कहीं भी हो, सहयोग करने की कला की परम आवश्यकता है। तो परिवार के अंदर भी आप देखेंगे, जिस परिवार में एक दूसरे के लिए सभी सहयोग करते हैं, वहाँ परिवार संगठित रहता है। जहाँ वो सेल्फिश हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं, सहयोग नहीं करते हैं, केवल यही सोचते हैं कि जो कुछ है केवल मेरे लिए ही है, वहाँ फिर मुश्किलें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सहयोग करने की कला आपके जीवन में होनी परम आवश्यक है। हम ये नहीं कहते हैं कि आपके जीवन में नहीं है, क्योंकि विषय इस है सहयोग करने की कला, इसलिए इस विषय में चर्चा करना परम आवश्यक हो जाता है। तो विचारणीय विषय है, क्या आपके साथ जितने भी रिश्ते हैं, जिनके साथ भी आपके संबंध हैं, क्या आप उन सभी को जहाँ तक आपकी सामर्थ्य है, सूझबूझ है, सारी चीज़ें और उनको आवश्यकता है आपकी, क्या आप उन्हें सहयोग करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि उनको आपकी ज़रूरत है, उनको आपके सहयोग की आवश्यकता है और आप उन्हों को सहयोग नहीं करते हैं? सहयोग लेना तो पसंद करते हैं, लेकिन सहयोग देना पसंद नहीं करते। मदद लेना पसंद करते, मदद देना पसंद नहीं करते। कई लोग ये कह देते हैं, नहीं हमें किसी के मदद की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, ये भ्रम है। यदि किसी के दिमाग में ऐसा चल रहा है और सोच रहे हैं हमें किसी के मदद की आवश्यकता नहीं होती है, तो हम समझते हैं कि उन्होंने अभी उस सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं की है। और जिस दिन इस बात को उन्होंने समझ लिया कि जीवन अकेले से कभी नहीं चल सकता है बिना सहयोग के, तो ये भ्रम टूट जाएगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, आप समझ जाएंगे। आप हैं, आपका जीवन है। आपके पास कितना भी धन हो, कितनी भी सामर्थ्य हो, कितना भी ऊंची पद पोस्ट पर कुछ भी हो, आप चाहे आपके पास कुछ भी है और या आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात आपके साथ बात करेंगे, आप अपने आप को समझ अवश्य जाएंगे कि सहयोग कितना आवश्यक है एक दूसरे का। और सहयोग कहीं से आपको ऐसा भी मिल रहा है जिस सहयोग की एवज़ में आप सहयोग कितना कर पा रहे हैं, ज़रा ध्यान देने की कोशिश करें। आप इस सच्चाई को मानते हैं, ये शरीर जो आपको हमको सभी को प्राप्त है, इस सृष्टि के अंदर जिसको भी शरीर प्राप्त है, किसी भी जीव को, वो प्रकृति के पांचों तत्वों से निर्मित है, बना हुआ है। और प्रकृति के पांच तत्व आप जानते हैं, प्रकाश आप ले रहे हैं, आप हर वक्त सांस लेते हैं, कितनी तरह की गैसेस आपके अंदर जाती हैं, उसमें ऑक्सीजन भी जाती है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए। भले और गैसेस आप रिटर्न कर देते हैं प्रकृति को, लेकिन ऑक्सीजन का यूज़ होता है। तो अब आप विचारणीय विषय है, ये सोचिए, क्या आप प्रकृति से किसी प्रकार का सहयोग नहीं लेते हैं? क्या आपके पास कितना भी धन हो, आप अपना ही ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं? सूर्य के प्रकाश को आप इस्तेमाल नहीं करते हैं? आप जो प्रकृति के द्वारा दिया हुआ जल है उसको आप यूज नहीं करते हैं? क्या इनको आप टैक्स दे रहे हैं किसी को? क्या ये खरीद करके ही चला रहे हैं? तो इस भ्रम को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए कि नहीं, हमारे पास इतना धन है कि हम सब कुछ अपने आप कर लेते हैं, हमें किसी के मदद की आवश्यकता नहीं है। विचार करके देखें, यदि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे ना आए, यदि ऑक्सीजन जैसी चीज़ पृथ्वी पर ना होती, पानी जैसी चीज़ इस पृथ्वी पर ना होती, पृथ्वी जैसी चीज़ ना होती, प्रकृति के पांचों तत्व नहीं होते, तो क्या आपका जीवन संभव था? जीवन ही नहीं संभव था।
तो सहयोग तो लेना पड़ रहा है। सहयोग के बिना तो आप अकेले अपने आप में तो आपका जीवन भी है, किसी का जीवन भी संभव नहीं है। तो इस भ्रम को निकाल देना चाहिए। फिर दूसरी बात आप देखिए कि सहयोग कहाँ लेना होता है। चाहे कितना भी पैसे वाला इंसान हो, हम नहीं समझते कि शायद कोई ऐसा इंसान हो, और हो भी सकता है कोई है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं, कोई चैलेंज नहीं है, कि जहाँ भी वो चलता है वो अपनी ही ज़मीन पर चलता है, किसी और की ज़मीन पर नहीं चलता है, ना उस देश की ज़मीन पर चलता है, केवल अपनी खरीदी हुई ज़मीन पर ही चलता है। उसकी सड़कें अपनी होती हैं, उसके हर साधन अपने होते हैं, वो किसी भी साधन का उपयोग किसी का नहीं करता है। तो आप किसी देश में यदि जाते हैं, कहीं आते जाते हैं, तो सारे देश तो आपके नहीं हो गए हैं, हर रास्ता तो आपका नहीं हो चुका है, हर चीज़ें तो आपकी नहीं है। आपको किसी के कोऑपरेशन की आवश्यकता नहीं कि कोई आपको कोऑपरेट करे, कोई आपको सहयोग करे। ऐसा शायद ही कोई इंसान हो जिसे किसी के सहयोग की आवश्यकता ना हो, न प्रकृति के सहयोग की आवश्यकता हो, न किसी मनुष्य के सहयोग की आवश्यकता हो। एक विचारणीय विषय इसमें और भी है, क्या जो भी कार्य है वो आप अपने आप करते हैं? कि आपके घर में आसपास या जो आपका बिजनेस है या जॉब है, जो कुछ भी है, जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जो लोग आपके कार्य कर रहे हैं, क्या वो सब के सब लोग एक बार हर कार्य को छोड़ दें, करने के लिए मना कर दें कि हमें नहीं करना है? क्या आप हर कार्य स्वयं कर सकते हैं? विचार करके देखें। सुबह उठने से लेकर के झाड़ू लगाने का, खाना पकाने का, बर्तन धुलाई करने का, और ऑफिस में जाएं तो वहाँ अकेले आप कार्य कर रहे हैं। सारा कार्य, जो कार्य सबको मिल कर के करना था, कोई नहीं आया, आप अकेले कर रहे हैं। हर बिजनेस अकेले संभाल रहे हैं, खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, खुद ही सारा कार्य कर रहे हैं। विचार करके देखें, क्या आपको किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है? हाँ, ये ज़रूर आप कह देंगे उसके सहयोग के बदले तो हम कुछ दे रहे हैं, चाहे पैसा दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो बात आपकी ठीक है। तो सहयोग तो ले रहे हैं ना, चाहे उसके एवज में कुछ दे करके ले रहे हैं, तो ले तो रहे हैं ना। तो ये वास्तविकता है। तो सहयोग करने की कला का होना बहुत आवश्यक है। यदि रिश्तों को बचा करके रखना है, रिश्तों को स्थायी रखना है, रिश्तों को मजबूत रखना है, रिश्तों को होल लाइफ रखना है, तो ये बहुत ज़रूरी है, सहयोग करने की कला का भी होना आवश्यक है। सभी कलाओं की आवश्यकता है और हर कला का अपना महत्व है। कोई कला, किसी एक कला दूसरी कला से कम नहीं है, मायने उसका सभी का अपनी अपनी जगह महत्व है, स्थान है। तो सहयोग करने की कला की भी अपनी अलग ही भूमिका है, अलग ही स्थान है, और इसे अवश्य ही स्वीकार करके चलना चाहिए। कौन सी कला? सहयोग करने की कला। तो देखिए, आप अपने आप से बात करके देखिए कि आप परिवार के हर सदस्य को जिस सहयोग की उनको आवश्यकता होती है, आपसे उम्मीद होती है, क्या आप करते हैं? यहीं से टकराव प्रारंभ होता है, यहीं से मतभेद प्रारंभ होता है। एक वैचारिक सहयोग होता है, एक भावनात्मक सहयोग होता है, एक निर्णयात्मक सहयोग होता है, जो आप निर्णय में उन्हें सहयोग दे रहे हैं, मदद दे रहे हैं, उनको ज़रूरत है। एक कर्म में सहयोग होता है, एक रिस्पेक्ट देने में सहयोग। क्या हर बात में आप हर तरह से एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं? ये सहयोग देने की कला आपके पास है? कला का मतलब होता है ये, जो शुरुआत में आपको समझाया गया है, इसकी व्याख्या दी गई है कि सहयोग करने की कला के द्वारा, यानी आप अपने आप को ये स्वीकार करिए कि आपके अंदर सहयोग करने की कला है, और आप ये समझ गए हैं कि सहयोग करने से ही परिवार के अंदर रिश्तों को बचाया जा सकता है, अच्छा किया जा सकता है, रिश्तों का सुख आनंद लिया जा सकता है। जो रिश्तों के बीच की मधुरता है, रिश्तों के बीच का जो सुख है, वो तभी पाया जा सकता है जब सहयोग करने की कला हो, सहयोग करें एक दूसरे के लिए, तभी वो रिश्ते बहुत सुंदर चल सकते हैं, रह सकते हैं। चाहे स्वयं के साथ हो या परिवार के साथ हो, समाज के साथ हो, कैसे भी हो, या कहीं आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, हर जगह आपके अंदर सहयोग करने की कला होनी चाहिए। आपने देखा होगा
बहुत से लोगों का ये नेचर होता है, वो सबको सहयोग करते हैं, लेकिन किसी किसी का ऐसा भी होता है वो सहयोग लेना तो पसंद करते हैं लेकिन सहयोग देना पसंद नहीं करते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनका जीवन अकेले से नहीं चल पा रहा है, लोगों का सहयोग उसमें है। इसलिए सहयोग देने की कला का जीवन में होना परम आवश्यक है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सहयोग की कला के द्वारा स्वयं और सर्व को खुशियाँ प्रदान करें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।